अरे बच्चों, आज हम गणित का पाठ 3 देखेंगे। इसके पहले 2 पाठ आपको बताया गया और दोनों पाठ में पहले पाठ में कुछ डिफिनीशन के बारे में बताया गया था और दूसरे पाठ में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में और उसके आधारित कुछ क्वेश्चन बताए गए थे। तीसरे पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछी जा रही है। तो अधिकतम संख्या पूछी जा रही है तो यहाँ पे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF को ज्ञात करेंगे और HCF ज्ञात हो जाता है तब हम बता सकते हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें 2 धनात्मक जो पूर्णांक दिए गए हैं, पहली जो टुकड़ी में जवानों की जो संख्या है 616 है और दूसरी टुकड़ी में जवानों की जो संख्या है 32 है। ये जो 2 धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, इन 2 धनात्मक पूर्णांक को हम यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करते हुए हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो चलिए, इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार से इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे देखते हैं 616 और 32 ये 2 धनात्मक पूर्णांक जो दिए गए हैं, 616 ग्रेटर देन 32 है तो 32 से हम इसको भाग करेंगे और भाग करने के बाद से देखेंगे तो भाग करेंगे तो भागफल 19 आ रहा है और शेषफल 8 आ रहा है। तो अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार से जब इसको लिखेंगे तो 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8 होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। और यहाँ पे देखेंगे 8 जो है 0 के बराबर नहीं है। जब 8 0 के बराबर नहीं है तो इसको आगे के स्टेप भी अब सॉल्व करेंगे। तो आगे के स्टेप सॉल्व करने के लिए अब भाजक और शेषफल में कंपेयर करेंगे कि ग्रेटर देन कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे 32 ग्रेटर देन 8, पुनः हम 8 से 32 को भाग करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा 8 चौको 32, 4 बार में कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। और यहाँ से आप देखेंगे शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो स्टेप आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और यहाँ से 32 बराबर 4 गुणे 8 प्लस 0 लिखेंगे। ये जो लिखने का जो तरीका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार से इसको हम लिखते हैं। r बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे r बराबर 0 यानी शेषफल 0 हो गया तो लिखेंगे शेषफल 0 है और भाजक 8 प्राप्त होता है। भाजक 8 जो है ये है आपका जो 8 भाजक है, इसी के द्वारा 32 को डिवाइड किया गया है तो शेषफल 0 आया है। तब कह सकते हैं कि 616 और 32 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 8 होगा। और प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, 8 है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आप स्तंभों की अधिकतम संख्या आप ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद से अगला जो प्रश्न दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यहाँ पे वर्ग दिया गया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिया गया है, तो इस पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 लेंगे। चूँकि यहाँ पे 3m है और 3m+1 है तो इसलिए यहाँ पे b के जगह पर हम 3 लिखेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के बाद से यहाँ पे आप देखेंगे a बराबर b³ + r होता है,
जहाँ 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी होता है, यहाँ पे क्या होगा, ए बराबर बी के जगह पर 3 लिखेंगे और क्यू प्लस आर लिखेंगे। आर का मान जो होगा वह 0 होगा और 3 से छोटा होगा, यानी 0, 1, 2 होगा। अब ये जो आर का जो मान है इसको आप इस समीकरण मान लेते हैं, इसको ए बराबर 3Q प्लस आर को, और आर बराबर 0, 1, 2 इसी समीकरण में एक एक करके रखते हैं। पहले हम आर बराबर 0 रखें तो ए बराबर 3Q प्लस 0 आएगा, ए बराबर 3Q होगा, ठीक है। अब इसके बाद से वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चूँकि प्रश्न में दिया गया है वर्ग दिया गया है, तो इसलिए हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। और ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3Q स्क्वायर, ये 9 का फैक्टर किया गया है, 3 इंटू 3 होता है, Q स्क्वायर है, Q स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे 3Q स्क्वायर को यम मान लेंगे, तो 3Q स्क्वायर के जगह पर यम लिखेंगे, ठीक है। जहाँ यम क्या है, पूर्णांक है आपका, पूर्णांक है आपका, यम एक पूर्णांक है आपका। तो पुनः अब यहाँ पे आर बराबर 1 रखिए, पुनः ए बराबर 3Q प्लस 1 हो गया, दोनों तरफ पुनः वर्ग करेंगे तो ए बराबर 3Q प्लस 1 दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और 3Q स्क्वायर प्लस 1 इसका वर्ग हो जाएगा। आप फार्मूला ये जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसके आधार पर इसको हम तोड़ेंगे तो 3 3 का 9Q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे 2 गुणे AB है, तो 2 गुणे AB का मतलब हो गया 2 गुणे, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 गुणे 3Q प्लस 1, 3 दूना 6Q और 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, तो ये 6Q हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6Q आ गया है। पुनः इस 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1 है, इसको एक साथ लिखेंगे, 3 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, 3Q स्क्वायर प्लस 2Q एक कोष्टक में हो जाएगा प्लस 1, और यहाँ से 3Q स्क्वायर प्लस 2Q इतने को हम क्या करेंगे, यम मान लेंगे, ठीक है। और ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए पुनः आर बराबर 2 रखेंगे तो ए बराबर 3Q प्लस 2 हो जाएगा, पुनः दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। पुनः इसी फार्मूले पे इसको हम तोड़ेंगे तो 3 3 का 9 स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और उसके बाद से 2ab होता है, तो 2 गुणे 3Q प्लस 2 यानी 3 दूना 6 दूना 12Q हो जाएगा। इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे, 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4 हो गया, 4 का 2 भाग करेंगे 3 प्लस 1 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1 4 का ये 2 भाग किया गया है। अब इस 3 पद को एक साथ लिख लेंगे, प्लस 1 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 हो गया, यानी 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 को एक साथ लिखेंगे ब्रैकेट में, प्लस 1 हो गया। यहाँ से 3 को कॉमन कर लेंगे तो 3 3 का 9Q स्क्वायर हो जाएगा, 3 चौका 12Q हो जाएगा, 3 करने 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब इतने को हम क्या करेंगे, हम यम मान लेंगे और इसके जगह पर यम लिख लेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद से प्रश्न में कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 रूप में होता है, तो आप रूप में होता है। तो अभी यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बराबर 3m आया है,
उसके बाद से ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आया है, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आया है। तो कह सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। ओके।